नहीं मानते हैं। जैसे धरती पर तूफान अचानक से दिशा बदल ले, अपनी ताकत बढ़ा ले और अनुमान से ज्यादा विनाशकारी साबित हो सकते हैं, ठीक वैसे ही सूरज के तूफान भी लगातार बदलते रहते हैं। यही कारण है कि 21% का यह विस्तार केवल एक वैज्ञानिक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी है। अभी भी हम अंतरिक्ष को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। ब्रह्मांड का यह विशाल समुद्र अपने भीतर अनगिनत रहस्य छुपाए बैठा है, और सूरज जो हर सुबह हमारी दुनिया को रोशन करता है, समय समय पर यह भी बता देता है कि उसके भीतर ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जिनकी गहराई तक पहुंचना अभी बाकी है। वैज्ञानिकों ने यह घटना एक नई किताब का पहला पन्ना है। आने वाले सालों में शायद इसी अध्ययन से भविष्य के तौर पर तूफानों की सटीक भविष्यवाणी हो सके। लेकिन फिलहाल आसमान की ओर उठी हर नजर एक सवाल पूछ रही है कि यह केवल शुरुआत है। अचानक से अंधड़, अचानक से तूफान, अचानक से आंधी, बहुत सारा परिवर्तन हमारी प्रकृति में हो रहा है जो मौसम वैज्ञानिकों की समझ से परे कि यह क्यों हो रहा है। कारण ऐसे ही बहुत सारे हैं। जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि अंतरिक्ष बिल्कुल शांत है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। वहां हर पल अदृश्य तूफान उठ रहे हैं, चुंबकीय लहरें टकरा रही हैं और अरबों किलोमीटर दूर बैठे तारे अपनी ऊर्जा ब्रह्मांड में फैला रहे हैं। सूरज भी इसी कहानी का सबसे शक्तिशाली किरदार है। वैज्ञानिक बताते हैं कि सूरज के भीतर हर सेकंड लगभग 60 करोड़ टन, कितना? 60 करोड़ टन हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है, और इसी प्रक्रिया से वो ऊर्जा पैदा होती है जो धरती तक पहुंचती है। लेकिन कभी कभी यह ऊर्जा असामान्य रूप से धारण कर लेती है, और इस बार निकला मैग्नेटिक क्लाउड भी उसी अनियंत्रित शक्ति का उदाहरण है। सोचिए, अगर एक बादल जो धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर है अपने आकार में 21% का इजाफा कर सकता है, तो फिर उसके पीछे कितनी विशाल ऊर्जा काम कर रही होगी। यही कारण है कि वैज्ञानिक इसे सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि प्रकृति के उस संदेश के तौर पर देख रहे हैं जो हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड के सामने इंसान की समझ अभी बहुत छोटी है। अब सवाल यह भी है कि क्या यह केवल एक अपवाद है या सूरज के भीतर कोई बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। अगर धरती के चारों ओर मौजूद चुंबकीय कवच ना होता तो शायद जीवन का अस्तित्व नहीं होता, संभव नहीं होता। यह अदृश्य ढाल हमें सूरज से आने वाले खतरनाक कण और विकिरण से बचाती है। लेकिन जब कोई शक्तिशाली सौर तूफान इस कवच से टकराता है तो पृथ्वी भी उसकी शक्ति को महसूस करती है, और यही वजह है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में ऑरोरा दिखाई देता है। प्रकृति का यह अद्भुत नजारा जितना खूबसूरत है उतना ही शक्तिशाली और गतिविधियों का संकेत भी होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर भविष्य में और अधिक ताकतवर मैग्नेटिक क्लाउड पृथ्वी की दिशा में आए तो यह केवल रोशनी का खेल नहीं रहेगा, बल्कि तकनीकी चुनौतियों का कारण भी बन जाएगा। फिलहाल खतरे की कोई चेतावनी अभी तो नहीं है, लेकिन यह घटना एक अभ्यास की है, अध्ययन की है, स्टडी की है, जो हमें बताती है कि अंतरिक्ष के मौसम को समझना अब पहले से और कहीं ज्यादा जरूरी हो चुका है। आपको करना पड़ेगा। कल्पना कीजिए कि इंसान मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने निकल पड़ा है। तैयारियां तो बहुत सारी चल रही हैं, वहां तो प्लॉटिंग भी हो गई है, लोगों ने बुकिंग भी कर दी है। तो कल्पना कीजिए कि भाई बस्ती बसाने निकल पड़ा है। अंतरिक्ष यात्री महीनों तक पृथ्वी से दूर रहेंगे, लेकिन वहां उनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन होगा आपको पता है? ना तो ऑक्सीजन की कमी और ना ही भोजन की समस्या। सबसे बड़ा खतरा कोई अगर होगा तो वो सूरज होगा, सन। क्योंकि पृथ्वी के जो चुंबकीय कवच है वो हमें सुरक्षा देता है,
लेकिन मंगल की यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यात्री सीधे सौर विकिरण के संपर्क में होंगे और यही वजह है कि वैज्ञानिक हर नई सौर गतिविधि का अध्ययन कर रहे हैं। सूरज की ओर से चुंबकीय बादल में 21% का विस्तार केवल आज की खबर नहीं है, बल्कि कल के अंतरिक्ष अभियानों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल भी है। अगर ये सूरज के मिजाज को समझ नहीं पाए तो फिर अंतरिक्ष में इंसान की अगली छलांग मुश्किल हो सकती है। इसलिए हर नया डेटा, हर नई खोज और हर नया मैग्नेटिक क्लाउड भविष्य के मंगल मिशनों के लिए बेहद अहम हो जाता है। आज की दुनिया में अगर सैटेलाइट कुछ मिनटों के लिए भी बंद हो जाए तो उसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। बैंकिंग लेन देन, शेयर बाजार, समुद्री जहाजों की दिशा, हवाई यातायात और यहां तक कि मौसम विभाग की भविष्यवाणियां भी अंतरिक्ष तकनीक पर निर्भर हैं। इसलिए जब वैज्ञानिक किसी मैग्नेटिक क्लाउड में असामान्य बदलाव देखते हैं तो उनकी चिंता केवल विज्ञान तक सीमित नहीं रहती है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और वैश्विक व्यवस्था को भी सवाल बन सकता है। सूरज हमें ऊर्जा देता है, लेकिन समय समय पर यह भी याद दिलाता है कि आधुनिक सभ्यता की सबसे मजबूत इमारतें भी प्रकृति की शक्तियों के सामने कितनी संवेदनशील हैं। और शायद यही कारण है कि दुनिया के सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियां सूरज के हर बदलाव पर 24 घंटे नजर रख रही हैं। सोचिए, वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि मैग्नेटिक क्लाउड 21% क्यों बढ़ा, बल्कि यह है